तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम ह्योन सुक को टॉयलेट में देखते हैं। उसके साथ कुछ और लोग भी होते हैं। उनमें से एक लड़का जो कि उसी के क्लास का होता है, वो उसे कुत्ते जैसा एक्ट करने के लिए कहता है। ह्योन सुक कुत्ता बन जाता है क्योंकि उन्हें मार नहीं खानी थी, पर फिर भी वो उसे बुरी तरीके से मारते हैं। उसके बाद ह्योन सुक घर आ जाता है। घर आने के बाद वो अपनी मॉम से कहता है कि उसे अपना स्कूल चेंज करना है, पर उसकी मॉम कहती है कि वो ये अफोर्ड नहीं कर पाएगी। ये सुनकर ह्योन सुक अपना दिन भर का सारा गुस्सा उस पर निकाल देता है। अगले दिन जिम क्लास में वो फिर से उसी बच्चों का शिकार बनता है जो उसे काफी जोरों जोरों से चाटा मार रहे थे। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है जो उस लड़के को मारने लगती है जो ह्योन सुक को मार रहा था। पर ह्योन सुक ये देखकर यहाँ सबके सामने फिर शर्मिंदा हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी मॉम को अपनी कसम देकर रोकता है और उस लड़के को भी सॉरी कहता है। अब अगले सीन में ह्योन सुक घर आ जाता है और अपनी माँ से माफी मांगता है क्योंकि वो जानता है कि उसने उस लड़के को इसलिए मारा क्योंकि वो ह्योन सुक को मार रहा था। उसके बाद उसकी मॉम उसे माफ कर देती है, पर उसकी मॉम उससे स्कूल चेंज करने के बारे में बात करती है। वो कहती है तुम स्कूल चेंज कर सकते हो, पर तुम्हें वहाँ खुद ही रहना होगा क्योंकि वो अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती। ह्योन सुक समझ जाता है कि उसकी फाइनेंशियल हालत कैसी है और वो एक नई जगह पर रहने के लिए चला जाता है। यहाँ आने के बाद वो खुद से ही कहता है कि अब मैं यहाँ से एक नई शुरुआत करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो शहर में इधर उधर घूम रहा होता है, पर तभी अचानक से वो एक लड़की से टकराता है। वो देखता है कि वो लड़की उससे माफी मांग रही है। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि अब से पहले उसे ही सबको सॉरी कहना पड़ता था। वो सोचता है कि यही मौका है अपने आप को बदलने का और वो उस लड़के से फ्रेंडली होने की कोशिश करता है। पर जब वो ऐसा करता है तो उसे ये करते हुए उस लड़के का बॉयफ्रेंड देख लेता है। उसे लगता है कि वो उससे बदतमीजी कर रहा है, जिसके बाद वो ह्योन सुक को जम के मारता है। वो लड़की उसे रोकने की कोशिश तो करती है पर वो नहीं रुकता। सभी लोग यहाँ पर जो खड़े थे वो उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। अब वो घर आ जाता है। तभी उसी रात वो देखता है कि उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की गई है, जिस पर कई लोगों ने कमेंट किया था और उन कमेंट में वो भी लोग थे जो उसे परेशान किया करते थे। ये देखकर ह्योन सुक फिर से मन से टूट जाता है और रात भर रोते रोते सो जाता है। आधी रात को उसकी आँख खुलती है। वो वॉशरूम में जाता है, अपना चेहरा शीशे में देखता है तो अपने आप को देखकर वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो काफी मस्त दिख रहा था। उसकी बॉडी थी, उसके सिक्स पैक्स थे और दिखने में वो काफी मस्त लग रहा था। ये देखकर वो चौंक जाता है, पर जब वो उसकी बॉडी को अपने ही कमरे में पड़ा हुआ पाता है तो वो उसे जगाने की कोशिश करता है और वो जाग भी जाता है। वो सोचता है कि ये बस एक सपना है, पर जब वो देखता है कि उसके सामने वही बॉडी पड़ी है जिसके अंदर वो थोड़ी देर पहले था तो वो पूरा खेल समझ जाता है। जब वो पहली बॉडी में सोएगा तो दूसरी बॉडी में जागेगा और दूसरी बॉडी में सोएगा तो पहली बॉडी में जागेगा। दूसरे दिन वो अपने नए स्कूल में फैशन डिजाइनर के क्लास में चला जाता है। उसे देखकर वहाँ की सारी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती है। वो अपने सीट पर बैठ जाता है तो वो देखता है कि उसके बगल में वही लड़का बैठा है जिसने उसकी पिटाई की थी और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसी के क्लास में होती है। वो लड़का ह्योन सुक को नहीं पहचान रहा होता। वो अपना नाम उसे बताता है। वो कहता है कि वो जिन है। ह्योन सुक अपना भी नाम उसे बता देता है और उसके बाद ह्योन सुक अपनी नजर दूसरी तरफ करता है तो वो उस एक लड़की को देखता है जिसका नाम आना होता है और वो लड़की उससे बातें करने लगती है। जिन समझ जाता है कि वो उसे पटाने की कोशिश कर रही है तो वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, पर उसकी नजर उसके गर्लफ्रेंड की तरफ जाती है जो कि ह्योन सुक की तरफ देख रही थी, जिसे देखकर वो अंदर से ही जल जाता है। पर वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं। अब उसके क्लास खत्म होने के बाद हाना उसे लंच करने के लिए लेकर चली जाती है, जहाँ सभी लड़कियाँ ह्योन सुक को देखकर इम्प्रेस हो रही थी। हाना ह्योन सुक को यहाँ अलग अलग रूप से मिलवाती है और उससे पूछती है कि उसने फैशन डिजाइनर ही क्यों चुना, जहाँ हम देखते हैं कि इसी सपने की वजह से वो यहाँ पर स्कूल छोड़कर आया था। उसके बाद क्लास में ह्योन सुक को नींद आ रही थी क्योंकि उसने कल सारा दिन नए शरीर को टेस्ट करने में बिताया था और वो क्लास में ही सो जाता है और जागता है अपने घर में। वो समझ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है और वो फिर से सोने के लिए जाता है और वो जागता है अपने क्लासरूम में जहाँ हाना उसे उठा रही थी क्योंकि स्कूल खत्म हो गया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ह्योन सुक जॉब ढूंढ रहा है क्योंकि अब उसे जॉब की जरूरत थी, जिसकी वजह से वो एक स्टोर में चला जाता है और उसके मालिक से पूछता है कि उसका एक दोस्त है जिसे जॉब की जरूरत है और वो ह्योन सुक को देखकर उसे हाँ कर देता है। उसके बाद जब वो ह्योन सुक के असली चेहरे को देखता है तो वो उसे मना कर देता है, पर यहाँ पर ह्योन सुक अपने सिगारेट के ब्रांड्स के नॉलेज से उसे मना लेता है, जिसके बाद उसे यहाँ जॉब मिल जाती है। ह्योन सुक काम करना शुरू करता है जहाँ कुछ लड़के सिगारेट के पैकेट लेने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। ह्योन सुक उनसे उनकी आईडी उम्र पूछता है जहाँ वो उसे आईडी दे देते हैं जो कि फेक थी, जिसके बाद वो उसे पैकेज देने के लिए मना कर देता है। तभी यहाँ पर जिन आ जाता है जो कि उन्हीं लोगों के साथ था और वो देखता है कि एक बंदा जिसका नाम ह्योन सुक है जो
जो इनको पैकेज देने से मना कर रहा है। और उसे याद आता है कि उसके स्कूल में भी एक नया लड़का आया है जिसका नाम भी ह्योन-सुक है, जिसकी वजह से वो अपने क्लास का पूरा गुस्सा इस ह्योन-सुक पर निकाल देता है और उसके बाद उसकी वो नंगी फोटो भी ले लेता है ताकि वो पुलिस के पास न जा सके। अगले दिन क्लास में जिन और उसके दोस्त उसी की फोटो को देखकर हंस रहे थे, जहाँ ह्योन-सुक उन्हें फोटो डिलीट करने के लिए कहता है, पर जिन नहीं समझ पाता कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। उसे लगता है कि वो उसे दादागिरी दिखा रहा है, जिसकी वजह से वो ह्योन-सुक से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर यहाँ पर जे नाम का लड़का आता है उसे रोकने के लिए, पर जिन उसकी बात नहीं मानता और ह्योन-सुक पर वार कर देता है। पर ह्योन-सुक ने पहले ही कई सारे लोगों से मार खा ली थी, जिसकी वजह से उसे सब पंच के डायरेक्शन पता थे। इसी वजह से वो उसके हर पंच से बच जाता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और वो उसकी तारीफ करने लगते हैं। ये देखकर जिन और ज्यादा चिढ़ जाता है और उस पर वार कर देता है, पर ह्योन-सुक इस बार भी उसके वार को रोककर उसके पेट पर एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से जिन नीचे गिर जाता है और हार जाता है। ये बात स्कूल में चारों तरफ फैल जाती है, जहाँ वोकल क्लास और आर्किटेक्चर क्लास के स्टूडेंट ह्योन-सुक को सबक सिखाने का डिसाइड करते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।